प्रपोजल तो अच्छा है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक, फवाद मान जाएगा? ओह माय गॉड, फवाद मान जाएगा, फवाद नहीं मानेगा, फवाद क्या चाहता है, फवाद का ओपिनियन क्या है, बस इसी प्रेशर में रहूं मैं? फवाद के पास और कोई ऑप्शन है नहीं, मानना पड़ेगा उन्हें। और अगर बुशरा की फैमिली ने हाँ कर दी तो? जिस तरह से मैंने उनसे बात की, जरा सी भी डिस्टेंसी होगी तो नहीं हाँ करेंगे। आपने बुलाया मुझे? जी बैठिए। जी। मैंने आपको इसलिए बुलाया है ताकि मैं आपको बता दूं, आपके जिद करने पे मैं आपका रिश्ता लेने वहां चली तो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग मानेंगे, इसलिए मैंने आपके लिए दो चार लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, ओके ओके, जबरदस्त। दुर्दाना, मैं यहाँ बात कर रही हूँ ना। जी जी, अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम इतनी एक्साइटेड हो गई हो? बात ही कुछ ऐसी है आंटी, फाइनली बुशरा और फवाद की शादी के लिए अम्मा मान गई हैं। Are you serious भाभी? आप सच कह रही हैं? वाकई ऐसा है? यस, आई एम सीरियस। तुम खुश हो? बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ। प्लीज मुझे सब कुछ बताएं। यार आप मुझे ये बताएं, उन्होंने हाँ कैसे की? माँ? हाँ, अरे तुम्हारी अम्मा ही हूँ मैं। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अम्मा, मुझसे नाराज मत हुआ कर, मैं आपको नाराज नहीं कर सकती। जब तुम मुझसे नाराज होती हो ना, मुझे लगता है कि मुझसे मेरी जिंदगी रूठ गई है। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कहते। अच्छा अभी रोना बंद करो ना, मैं नाराज नहीं हूँ। फिर वादा करो कि मुझसे नाराज नहीं होगी, और मैं तुम्हें कभी नाराज भी नहीं करूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। मैं एक मोहब्बत के चक्कर में अपनी माँ को नाराज करने चली थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ आपसे, मुझे फवाद से शादी नहीं कर, और मैं उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। और अगर मैं राजी हूँ तब भी नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे तुम्हारी और फवाद की शादी पर कोई एतराज नहीं, बल्कि मैंने तो दुर्दाना को फोन भी कर दिया है कि हमारी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है। क्या मतलब है अम्मा? कल तक तो तुम ही थी जो इस रिश्ते के खिलाफ थी, और अब क्या हो गया है? ये सब पता है किसने किया है? मुसर्रत ने। बच्चों ने? हाँ, तुम्हारी बच्चों ने। कल वो मेरे पास आए,
क्या यार शम्मू, इतने रोमांटिक अंदाज में आया था तुम्हारे पास। इसे रोमांटिक अंदाज में आना नहीं कहते, इसे डराना कहते हैं। जी नहीं, इसे डराना नहीं कहते। अच्छा, तो फिर किसे कहते हैं डराना? तुम ही बता दो। किसी दिन तुम्हें दोहरा पड़ेगा ना, तो तुम्हारी वीडियो बनाकर तुम्हें दिखाऊंगा कि किससे डराना कहते हैं। क्या तुम मेरा मजाक कर रहे हो? नहीं, शम्मू, बैठो। हटो। शम्मू, वैसे तुम शादी के बाद ना बिल्कुल बदल गई हो। अच्छा, तुम भी जाओ ना, रोज दुकान के काम करो और फिर घर के काम करो, तो मैं तुमसे पूछूं? तो छोड़ दो ना दुकान, अपनी मर्जी से जाती हो ना, किसी ने कहा तो नहीं तुम्हें? मर्जी से नहीं जाती हूँ, मजबूरी में जाती हूँ, वरना मैं भी इस घर के ना खत्म होने वाले काम करते करते खुद ही खत्म हो जाऊं। और वैसे भी जनाब, बदली मैं नहीं हूँ, बदले तुम हो। पहले कैसे मेरे आगे पीछे घूमते थे, मुझे बाहर लेके जाते थे, घुमाते थे, फिराते थे, और अब बस सिर्फ काम करूं और घर के काम करूं, दुकान के काम, घर के काम। तो ठीक है, आज तुम घर से दुकान नहीं जाओगी। क्या मतलब? मेरा मतलब तुम घर से जाओगी जरूर, लेकिन दुकान नहीं जाओगी, बल्कि मेरे साथ घूमने जाओगी। क्या? हाँ जी, अपनी अम्मा को कॉल करके बता दो तुम आज दुकान नहीं आ रही। और हाँ, इस घर में किसी को ना बताना कि तुम मेरे साथ जा रही हो। आज मैं तुम्हें लॉन्ग डे लेके जाऊंगा। हाय सच? ये लॉन्ग डे क्या होता है? कोई नई जगह है क्या? अबे बेवकूफ, जैसे लॉन्ग ड्राइव नहीं होती। अब गाड़ी तो है नहीं मेरे पास, इसलिए पूरा दिन तुम्हें बाइक पर लेकर घुमाऊंगा, और जब तक तुम थक नहीं जाती तो मैं लेकर घूमता रहूंगा। सच में तुम कितने अच्छे हो। अच्छा ठीक है, बट चलो, इन कपड़ों में नहीं लेके जाऊंगी मैं तुम्हें अपने साथ। तुम्हारे लिए भी अच्छे से कपड़े निकालती हूँ, और मैं जो अम्मा से कल सूट लेकर आई थी ना, वही पहनूंगी। कितना अच्छा लगेगा। चलो जल्दी, मैं नहा कर आ रहा हूँ। ड्रेस पहनूंगी, साथ मैचिंग चूड़ियां भी पहनूंगी, और इयररिंग्स। रात में बाबा जी आए थे और कह रहे थे कि जिससे तू प्यार करता है ना, उस लड़की से इस जिंदगी में तो तेरी शादी नहीं हो सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम्हारी शादी उस लड़की से हो भी गई, चलो मानो हो भी गई किस तरीके से, तो वो लड़की 1 माह के अंदर अंदर मर जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे अम्मा, ये तो बहुत अच्छा खबर सुनाई आप हमको। मैं तो शन्नू को और रोहेल को भी सुनाना चाह रही थी, मगर वो तो जल्दी में निकल के चले गए। तो मैंने कहा मैं तुम लोगों को तो बताऊं ना। सुहेल, क्या बात है, तुम खुश नहीं हुए हो? अगर कोई दिल में बात है तो खुल के बता दो। माँ, आपने फैसला कर लिया है, आपने तय कर लिए सारे मामला, सारी बात कर ली है, तो मुझे कोई एतराज नहीं। बेटा, मेरे राजी होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? ये तो अल्लाह की मर्जी है ना। वो चाहे तो बिगड़ी बात को बना दे, वो चाहे तो बनी हुई बात को भी बिगाड़ दे, है ना? बाबू, अम्मा ठीक कह रही है ने। अब देखिए ने, बच्चों कितना खिलाफ थी इस रिश्ता का, और अब वही है जो सारा बिगड़ा बात बना दी। अल्लाह बहुत कादिर है। अब जब बच्चों राजी है तो हमको कहाँ मसला। खुश हो जाइए ने बुशी का खुशी में। बात बुशरा की खुशी की नहीं है, फिर अम्मा माजी की तलखियों की है, वो सोच के थोड़ा परेशान हो जाता। बेटा तुम परेशान मत हो, अल्लाह पे भरोसा रख। जैसे यहाँ तक बात हो गई है, आगे भी सब मामला तहल हो जाए। ठीक है अम्मा। चलो, तो तय हो गया ना, तो फिर तैयारी शुरू करते हैं। तुम बुशरा से पूछ लो कि उसे क्या कुछ चाहिए। फिक्र ही मत कीजिए, सारा तैयारी करा देंगे हम। हम तो बहुत खुश हैं अम्मा। चलिए हम जा रहे हैं अंदर। ठीक है, मैं आता हूँ।